दूर एशिया की विशाल घास भूमियों से उठने वाला एक नाम, एक ऐसा नाम जिसने सदियों तक लोगों को दहशत और खौफ से भर दिया। वो नाम था चंगेज खान। कहा जाता है कि जब उसकी फौजें किसी नगर या गांव में प्रवेश करती तो सूरज भी मानो ढल जाता, धरती कांप उठती, आसमान खामोश हो जाता और इंसानों की सांसें थम जाती। चंगेज खान की तलवार केवल दुश्मनों का खून नहीं बहाती थी, बल्कि औरतों की अस्मिता को रौंदने का जरिया भी बन चुकी थी। जहां उसकी सेनाएं जाती, वहां पुरुषों को मौत दी जाती और महिलाओं पर ऐसा जुल्म होता कि सुनकर रूह कांप उठे। औरतें, जो कभी घर की इज्जत और समाज की आत्मा मानी जाती थी, वो उसकी बर्बरता का सबसे आसान शिकार बन जाती। उनके आंसू, उनकी चीखें, उनकी लाचारी उस स्याह दौर की गवाही बन गई। यह कहानी सिर्फ चंगेज खान की नहीं, बल्कि उन लाखों महिलाओं की भी है जिन्होंने उसकी दरिंदगी सहते हुए अपनी अस्मिता और अस्तित्व खो दिया। चंगेज खान की फौज जब किसी नगर में घुसती तो सबसे पहले मर्दों को तलवार से काट डाला जाता। बुजुर्ग, जवान, बच्चे, कोई फर्क नहीं। उनकी लाशों के ढेर लग जाते और पूरा शहर मौत की बदबू से भर जाता। लेकिन सबसे भयावह नजारा उसके बाद शुरू होता। वो था महिलाओं की त्रासदी। जीवित बची हुई औरतों को घसीटकर बाहर लाया जाता। कोई अपनी गोद में रोते हुए बच्चे को चिपकाए चीखती, तो कोई अपनी अस्मिता बचाने के लिए जमीन पर गिरकर रहम की भीख मांगती। लेकिन उस बर्बर सेना के लिए उनकी चीखें, उनकी विनती कुछ भी मायने नहीं रखती। औरतों को खुले मैदान में खड़ा कर दिया जाता। उनमें से जवान और सुंदर महिलाओं को चुनकर सेनापति और सैनिक अपनी हवस का शिकार बनाते। कई बार तो पूरे शहर की औरतों को सैनिकों के बीच बांट दिया जाता, जैसे वो इंसान नहीं, कोई सामान हो। इतिहासकार लिखते हैं कि कई नगरों में एक भी औरत सुरक्षित नहीं बच पाई। किसी की अस्मिता छीन ली जाती तो किसी को गुलाम बनाकर दूर देशों में बेच दिया जाता। औरत की जिंदगी उस दौर में सबसे सस्ती चीज बन गई थी। इन औरतों की चीखें आसमान तक जाती, लेकिन न्याय कहीं से नहीं मिलता। उनके आंसू इतिहास के पन्नों पर ऐसे दाग छोड़ गए जिन्हें आज भी मिटाया नहीं जा सकता। जब किसी नगर पर चंगेज खान का हमला होता तो वहां केवल जिंदगियां ही नहीं उजड़ती, बल्कि पूरा समाज बिखर जाता। बच्चों के सामने उनके पिता को काट कर फेंक दिया जाता, उनकी माताओं को सैनिकों के हवाले कर दिया जाता। इन छोटे छोटे मासूमों की आंखों में वही खौफ और वही दर्द हमेशा के लिए कैद हो जाता। इतिहासकारों का कहना है कि उस दौर में लाखों ऐसे बच्चे पैदा हुए जिनका पिता कौन है यह कोई नहीं जानता था, क्योंकि चंगेज खान की सेना और उसके जनरल औरतों पर बार बार अत्याचार करते और उन्हें ऐसे बच्चों को जन्म देने पर मजबूर करते जिनकी नस्ल और पहचान धुंधली हो गई। इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि समाज का संतुलन पूरी तरह टूट गया। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोती, लेकिन अंदर से टूट चुकी होती। कई महिलाएं तो इस शर्म और अपमान को सहन ही नहीं कर पाती और अपने ही हाथों अपनी जान ले लेती। इतिहास गवाह है, जहां जहां चंगेज खान की फौज गई वहां सभ्यता कई साल पीछे चली गई। लोगों का विश्वास इंसानियत से उठ गया और महिलाएं, जो किसी भी संस्कृति की रीढ़ होती हैं, वे डर और अपमान का प्रतीक बन गई। आज भी कई इतिहासकार मानते हैं कि चंगेज खान की बर्बरता से जन्मे बच्चे और उजड़े हुए समाज पूरी मध्य एशिया की मानसिकता और संस्कृति पर गहरे जख्म छोड़ गए। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखो तो चंगेज खान का नाम शक्ति और विजय के साथ साथ निर्दयता और बर्बरता का प्रतीक बनकर सामने आता है। जहां जहां उसकी फौजें पहुंची वहां खंडहर बचे, राख बची और औरतों की चीखें हवाओं में गूंजती रही। महिलाएं, जो किसी भी समाज की संस्कृति और मानवीयता का सबसे अहम हिस्सा होती रहे, वो उसकी हवस और क्रूरता की सबसे बड़ी शिकार बन गई। कई यात्रियों और इतिहासकारों ने लिखा है कि चंगेज खान ने युद्ध जीतने के लिए केवल तलवार और घोड़े का सहारा नहीं लिया, बल्कि औरतों के आंसू और उनकी मजबूरी को भी हथियार बना लिया। उसकी दरिंदगी ने यह साबित कर दिया कि जब औरत असुरक्षित हो जाती है तो कोई भी सभ्यता टिक नहीं सकती। लेकिन इतिहास हमें सिर्फ दर्द नहीं देता, वह हमें चेतावनी भी देता है।
महिलाओं के साथ हुआ यह अन्याय हमें यह सिखाता है कि समाज की असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि औरत की इज्जत और उसकी सुरक्षा में छिपी होती है। आज जब हम चंगेज खान की कहानी याद करते हैं, तो यह केवल एक विजेता की कथा नहीं, बल्कि उन लाखों औरतों की भी कहानी है जिनकी चीखें आज भी समय की दीवारों से टकराती प्रतीत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कैसी स्टोरी सुनना पसंद है, रोमांटिक, हॉरर या हिस्टोरिकल या रिलीजियस।